हिंद फोकस न्यूज़ की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अयोध्या रामनगरी में हनुमान जयंती का उल्लास शिखर पर, दुकानें सजी, मंदिर में भक्तों का लगा तांता। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के साथ साथ हनुमान जयंती का उल्लास भी शिखर पर पहुंचने लगा है। हनुमान जयंती मुख्य आयोजन बजरंग बली की प्रधान पीठ हनुमानगढ़ी समेत विभिन्न मंदिरों में 3 नवंबर को पूरी भव्यता व उल्लास के साथ मनाने की तैयारियां भी अब अपने अंतिम दौर में पहुंचने लगी हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने पुष्प व प्रसाद की दुकानों को सजाया गया है। यहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है। दिल्ली में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर होगी पेट्रोलिंग। पटाखे बेचने और फोड़ने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस। भारी दिल्ली के डीसीपी परविंदर सिंह ने त्योहारी सीजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर कहा कि लोगों को कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए भीड़ वाली जगहों पर पेट्रोलिंग की जाएगी। राजधानी दिल्ली में दिवाली की धूम जोरों पर है। त्योहार को लेकर लोग बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं, साथ ही बाजारों में कोरोना के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पेट्रोलिंग की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पटाखे जलाने से राजधानी की आबो हवा बिगड़ सकती है, इसलिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पश्चिम बंगाल उपचुनाव, भाजपा की करारी हार, चारों विधानसभा सीटों पर टीएमसी की जीत। पश्चिम बंगाल की कुल 4 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव कराए गए थे। इन सभी सीटों पर टीएमसी ने परचम लहराया है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे नतीजे आने से पहले ही अपने चारों उम्मीदवारों को जीत की बधाई दे दी थी। उन्होंने ट्वीट किया, चारों उम्मीदवारों को जीत की बधाई। यह जनता की जीत है क्योंकि यह दर्शाता है कि बंगाल के लोग झूठे प्रचार तथा नफरत की राजनीति के ऊपर हमेशा विकास तथा एकता को चुनेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव नतीजे बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। मंगलवार को हुई मतगणना में कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। साथ ही तीनों विधानसभा सीटों पर भी जनता ने हाथ का साथ दिया। हिमाचल में सरकार होते हुए भी कमल का मुरझाना बीजेपी के लिए चिंताजनक है। हिमाचल में कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा, नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। इंडियन रेलवे, छठ पूजा से पहले चलेंगी ये 28 स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने जारी की लिस्ट। दीपावली और छठ महापर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की कड़ी में छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। छठ पूजा में यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से दिल्ली बिहार रूट की ट्रेनों में कन्फर्म टिकट की समस्या होती है। भारतीय रेलवे दिवाली छठ के मौके पर लगातार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसी क्रम में अब रेलवे छठ पूजा के लिए स्पेशल 28 ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। ये स्पेशल ट्रेनें अलग अलग तारीखों में अंबाला कैंट, सिकंदराबाद, जोगबनी, नई दिल्ली, आनंद विहार समेत कई अलग स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के सहरसा, दरभंगा, भागलपुर आदि स्टेशनों के बीच चलेंगी। अफगानिस्तान, काबुल में सैन्य अस्पताल के पास भीषण धमाके, 19 की मौत, 50 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैन्य अस्पताल के पास भीषण धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई और 50 लोगों के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। शहर के पुलिस जिले तस में मंगलवार को सैन्य अस्पताल के पास 2 बम धमाके हुए जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोगों के घायल होने की खबर है। पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ, जबकि दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के इलाके में ही हुआ। टोलो न्यूज़ ने इस धमाके की जानकारी दी। टोलो न्यूज़ के मुताबिक बम धमाके के बाद काफ़ी देर तक गोलीबारी की गई।